नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर में, हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर का ये दूसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत और विश्व के प्रथम स्थान पाने वाले राज्य। ठीक, जैसे कि पहला है हम लोगों का कि अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है, तो केरल है। उसी तरीके से भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में हुआ है, तो गुजरात राज्य में। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और एक ही वीडियो में जितने भी 2022 के और 2021 के जितने भी हैं उन सबको मैं आपको इसी एक वीडियो में करा दे रहा हूं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूं। कम से कम इस वीडियो में 75 से 100 प्रथम राज्य हैं, आप इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसको याद कैसे किया जाए, इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि जो मैं रेगुलर वीडियो कराता हूं, रेगुलर जो करंट अफेयर की क्लास कराता हूं, उसको आप लोग जरूर लिया करिए, क्योंकि उन सभी क्लासेस में जब से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं उन सभी क्लासेस में आपको कम से कम 10 या 20 बार इन सभी का मैंने रिवीजन कराया है। इन सभी का जितना भी आज मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो सभी का रिवीजन कराया है। इसलिए डेली के करंट अफेयर की क्लास आप लोग जरूर देखेंगे। यही नहीं, मैं जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूं उसमें मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है रिवीजन का। जैसे मैंने आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में पहले मैंने थ्योरी की क्लास ली, उसके बाद से उसके प्रत्येक टॉपिक वाइज के मैंने क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को करा दिया है। तो अगर आप इतनी बार पढ़ेंगे ना, इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ सिर्फ कोई बंदा अगर मेरा वीडियो ही देख रहा है तो कभी किसी भी एग्जाम में अपना 70 से 80% मार्क्स जरूर लाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि बस सिर्फ मेरे वीडियो देखने से, आपको खुद से भी थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, कुछ एक आध फैक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपको किताबों का सोर्स लेना पड़ेगा, किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। ये सब चीजें जरूरी हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा कि अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन बना है, तो केरल बना है और ये हाल ही में बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। ठीक, हमारा अगला है कि भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में हुआ है, तो गुजरात राज्य में हुआ है। ठीक, हमारा अगला है कि जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है, तो ये आपका कोलकाता बना है और ये सब अप्रैल मई के न्यूज है सब। ठीक, हमारा अगला है कि देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित किया गया है, यह बिहार के पूर्णिया राज्य में स्थापित किया गया है और इसको मैंने शायद जुलाई में ही पढ़ाया था आप लोगों को। हमारा अगला है कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लाने वाला पहला शहर कौन सा है, तो ये आगरा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेट एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी का फैक्ट है। ठीक है, हमारा अगला है कि हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है, तो ये जामताड़ा झारखंड बना है। इसको भी मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया है। ठीक, हमारा अगला इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहां स्थापित किया है, तो यह रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की यात्रा हुई थी, तो यहाँ पे बनाया गया है भारत का पहला अमृत सरोवर। ठीक, तो आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है, तो यह बना है इक्वाडोर और आप इसे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें आपको मैं टिक करा रहा हूं वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, हमारा अगला है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन है, तो पल्लीग्राम है और ये पल्लीग्राम कहां पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, हमारा अगला है कि डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये है महाराष्ट्र और आप इसे भी याद रखेंगे, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि कागज की पहली, मतलब भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन है, तो यह है नागालैंड। ठीक, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक, हमारा अगला है कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां खोला गया है, तो यह गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। ठीक, हमारा अगला है कि भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहां खोला गया है, तो गोवा में खोला गया है और यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा है, तो यह है भारत। आप इसे भी याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 2021 का फैक्ट है, 2021 का है, लेकिन पूछा जा सकता है, आपके लगभग एक साल के करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला है विश्व का सबसे बड़ा
इग्लू कैफे कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला है कि भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन है? तो यह केरल कोच्चि है। ठीक है। हमारा अगला है कि भारत का पहला हेली हब कहां स्थापित किया गया है? यह गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। ठीक। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट कहां स्थापित किए, मतलब कौन है? तो धवन 1 है। ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है कि विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश कौन बना है? तो यह जापान बना है। ठीक। हमारा अगला है कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? तो यह कुंबलांगी गांव केरल बना है, और यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कहां बना, कौन बना है? तो कुंबलांगी गांव, और ये कहां पे है? तो केरल में है। आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला है कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? तो तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ठीक। हमारा अगला है कि भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट कौन सी है? तो यह आप बताएंगे ओमिश्योर है। ठीक। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक। हमारा अगला है कि भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। इसे आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला एलपीजी सक्षम राज्य कौन बना है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश ही बना है, और यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा अगला है कि भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का क्या नाम है? IC15 नाम है। आप इसे भी याद रखेंगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन है? तो रुद्र यानी कि सी डैक निर्मित, यानी इस रुद्र की स्थापना किसने की है? तो सी डैक ने की है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला है कि भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां पे स्थापित किया गया है? यह सिरोरा गांव गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो यह गंजाम जिला ओडिशा बना है, और यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो आप बताएंगे ओडिशा का गंजाम जिला बना है। ठीक। और भांग की खेती को वैध करने वाला पहला राज्य कौन है? यह हिमाचल प्रदेश है। ठीक। आप इसे याद रखेंगे, यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह हिमाचल प्रदेश ही है। ठीक। हमारा अगला है कि भारत का पहला डुडांग या डुडुंग बोला जाता है इसे, तो भारत का पहला डुडांग या डुडुंग संरक्षण रिजर्व कहां पे है? तो यह तमिलनाडु में है। आप इसे भी याद रखेंगे, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है, और यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये यूएई बना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4.5 दिन, देखिए हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। भारत में 6 दिन काम करता है इंसान, एक दिन संडे को छुट्टी लेता है, लेकिन यूएई पहला राज्य है जो 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो कौन बना है? तो यूएई बना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा असम है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। हमारा अगला है कि भारत का पहला ग्राफीन नौचार केंद्र कहां खोला गया है? तो यह केरल में खोला गया है। ठीक। हमारा अगला है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां खोला गया है? तो यह हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। ठीक। हमारा अगला है कि भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बना है? तो यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो केरल उच्च न्यायालय जो बना है, यह भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बना है। ठीक। और हमारा अगला है कि 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह बना है दुबई, और यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। हमारा अगला है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहां पे आया था? तो यह दक्षिण अफ्रीका में आया था। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक। हमारा अगला है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहां हुई थी? तो ब्रिटेन में हुई थी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है।
लेकिन ये सभी 2021 के फैक्ट हैं, ठीक है, 2021 के हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है। तो इसको भी एक बार जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं आज बताऊंगा, इसको एक बार सरसरी निगाह से देखा, लेकिन जहां पे मैंने टिक किया है ऐसे, इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और बार बार मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो डेली करंट अफेयर देखते हैं उसको जरूर देखें। कम से कम आप, अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो ही देखेंगे ना, चाहे वो जो भी मैं सब्जेक्ट कराता हूं, अगर आप वीडियो देखें, खासकर करंट अफेयर और जो आपकी थ्योरी की क्लास लेता हूं, उसको बार बार अगर आप लोग रिवीजन करते रहेंगे ना, यकीन मानिए दोस्तों, बहुत कम आपको किताबों की जरूरत पड़ेगी। और आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी ये भी मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। चलिए, हमारा अगला है कि भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कहां आया था। तो भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक राज्य में आया था, ठीक। हमारा अगला है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है। तो इंदौर का मध्य प्रदेश बना है, ठीक। हमारा अगला है कि भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। यह लक्षद्वीप बना है, और यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहां बना है। तो यह रानीखेत उत्तराखंड में बना है, ठीक। हमारा अगला है कि भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहां पे बना है। तो यह लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में बना है, ठीक। हमारा अगला है कि भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहां बनी है। यह नागपुर महाराष्ट्र में बनी है। आप इसे याद रखेंगे, यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लीजिएगा कि भारत की पहली, हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहां बनाई गई है। तो आप बताएंगे महाराष्ट्र के नागपुर में बनाई गई है, ठीक। हमारा अगला है कि भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा बना है। तो यह कांडला गुजरात में बना है, ठीक। यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि भारत का पहला ग्रेन अनाज एटीएम, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 2021 का फैक्ट है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला अनाज एटीएम कहां खोला गया है। तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है, ठीक। हमारा अगला है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी कहां है। उड़ीसा भुवनेश्वर में है, ठीक। हमारा अगला है कि इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो यह बिहार बना है, और यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 20% इथेनॉल को, मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल को सम्मिलित करने की बात की है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है कि इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है। तो वो है बिहार। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। हमारा अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहां पे है। यह सिंगापुर में है, और यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहां हुई है। तो नोएडा के फिल्म सिटी में हुआ है, और जैसा कि नोएडा आपका उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ये आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। हमारा अगला है कि भारत का पहला पूर्ण विद्युतकृत रेलवे जोन कौन सा है। तो आप बताएंगे पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है, और ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अदर एग्जाम के लिए भी है, लेकिन रेलवे वाले के लिए विशेषकर को इसको पढ़ना है। हमारा अगला है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां खोला गया है। यह तेलंगाना में खोला गया है, और यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला सबसे युवा कौन इंसान है। तो विराट चंद्रा है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक। हमारा अगला है कि देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां खोला गया है। तो आप बताएंगे बाड़मेर राजस्थान में खोला गया है। यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहां खोला गया है। तो देहरादून में खोला गया है, जो उत्तराखंड की राजधानी है, ठीक। हमारा अगला है कि भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहां खोला गया है। तो आप बताएंगे पुणे के शिवाजी नगर में खोला गया है, ठीक। हमारा अगला है कि भारत में पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां खोला गया है। तो यह उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है, और यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला है कि भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहां स्थापित किया गया है। तो आप बताएंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है, और यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहां पे खोली गई है। तो आप बताएंगे मुंबई में खोली गई है, ठीक। हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है।
कि यह अपना उत्तर प्रदेश बना है। ठीक, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। ठीक, हमारा अगला है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। हमारा अगला है कि भारत का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ वाला पौधा कहां लगाया गया है? तो आप बताएंगे गुवाहाटी असम में लगाया गया है। और हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहां हुआ है? तो यह आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक, हमारा अगला है कि अटलांटिक महासागर पार करने दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है? तो आप बताएंगे मे फ्लावर 400 है। ठीक, हमारा अगला है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहां बनाया गया है? तो बताएंगे आप डेनमार्क में बनाया गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेत से बना है। आपको पता है कि रेत के टीले ज्यादातर टिकते नहीं है, लेकिन अगर इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहां हुआ है? तो ये बताएंगे डेनमार्क में हुआ है। ठीक, और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कहां पे है? तो सर एम विश्वेश्वरैया है, और ये कहां पे है? तो ये आप बताएंगे कि आपका कौन सा स्टेशन है? तो ये सर एम विश्वेश्वरैया है, और ये किस राज्य में अवस्थित है? ये आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको। देखते हैं कितने लोगों को याद है कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सर एम विश्वेश्वरैया है, और यह किस राज्य में है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, हमारा अगला है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां खोला गया है? तो आप बताएंगे दक्षिण कोरिया के सिनोन प्रांत में खोला गया है। ठीक है, कहां खोला गया है? तो दक्षिण कोरिया के सिनोन प्रांत में, और यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला है कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहां खोली गई है? तो लेह लद्दाख के पुंगा गांव में। कहां पे? तो पूगा गांव में खोली गई है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहां खोला गया है? तो आप बताएंगे चंडीगढ़ में खोला गया है। ठीक, हमारा अगला है कि 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वेनेजुएला बना है, और आप इसे याद रखेंगे, यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है कि देश का पहला चमड़ा पार्क कहां पे है? तो अपना कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक, चमड़ा उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है ये प्रदेश। ठीक, आप इसे याद रखेंगे, कानपुर में है। ठीक, हमारा अगला है कि नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहां हुई है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत का पहला नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहां हुई है? तो कोलकाता में हुआ था, और ये कोलकाता कहां है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक, हमारा अगला है कि भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहां हुई है? तो चंडीगढ़ के हिसार जिले से हुआ है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एयर टैक्सी यानी कि हवा में, जो अभी तक आपने जमीन में टैक्सी चलते हुए देखा है, अब एयर टैक्सी चलेंगे, तो उसकी शुरुआत कहां हुई है? तो चंडीगढ़ के हिसार जिले में हुआ है। और आज का हमारा लास्ट है कि भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहां मनाया गया है? यह जमुई बिहार में मनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहां मनाया गया है? आप बताएंगे बिहार के जमुई जिले में मनाया गया है। तो दोस्तों, ये थे 2021 से लेकर 2022 तक के महत्वपूर्ण विश्व और राज्य के प्रथम राज्य, और इनको आपको पढ़ना है, और इससे कम से कम आपके दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए फिक्स हो गए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप पेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केबीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।